Hello dear students, today our topic of discussion is preparing for the examination of managerial economics। ये बहुत ही डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मेरे से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे थे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम दविंदर कौर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 1 पंचकूला हरियाणा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के हमारे लेक्चर में कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या कौन कौन सा पोर्शन और पार्ट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी हमारा कोई भी सिलेबस है जो कि हमें प्रिस्क्राइब्ड है हमारे सब्जेक्ट का, तो सारे के सारे सिलेबस को एक बार रीड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है और कंसेप्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट जानना, कई बार स्टूडेंट ऐसी भी गलती करते हैं कि वो जस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रटने की या याद करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी सारी की सारी एफर्ट्स फ्यूटाइल जाती हैं। क्योंकि जब एग्जामिनेशन के टाइम पे आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तो उस वक्त आप उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव कि ये हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, आपको उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, जो उस सब्जेक्ट का स्कोप है जिसको कि आपने पढ़ना है, जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि एक बार आपने अंडरस्टैंड करते हुए सारे के सारे सिलेबस को समझा हो, तभी आप प्रॉपरली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। कई बार कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी बुक के पीछे या हमारे टीचर ने ये क्वेश्चंस तो डिस्कस किए ही नहीं थे जो कि एग्ज़ाम में आ गए, यानी कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गया हमें क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये क्रैमिंग करने का सब्जेक्ट नहीं है कि इसमें आपने कोई पर्टिकुलर डेट्स या पर्टिकुलर इवेंट्स को याद करना है। नो, इट इज़ विद द फ्लो, जो इकोनॉमी के फ्लो के साथ चलता है ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की बेसिक जो टेक्निक्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे कि मैंने हमेशा अपने क्लासरूम में बताती हूँ कि जैसे इकोनॉमिक्स की एक परिभाषा पॉसिबल नहीं है, सिमिलरली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक दायरे में सीमित नहीं कर सकते। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच की उड़ान है कि जिसके साथ आप किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि आपको अपने सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। आज के इस लेक्चर में हम जिस पेपर को डील कर रहे हैं वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये एमकॉम के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई गई है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानना चाह रहे थे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। तो सबसे पहले हम एग्जामिनेशन स्टाइल देखेंगे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पेपर है एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम इसके सिलेबस को जानने के बाद जानेंगे कि कौन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन से लॉन्ग आंसर टाइप। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिलेबस को। तो आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंडर जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसमें 8 क्वेश्चंस इन टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा। उसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप है जिसको कि आप
हाफ पेज या 1 पेज में अटैम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे भी मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि ये कोई मापदंड नहीं है कि आपने हाफ पेज ही लिखना है या 1 पेज लिखना है या इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप मेन कंटेंट नहीं लिखते और इधर उधर की बातें करते हैं तो आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलते। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए उसकी जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपके सामने जो है, ये आप सिलेबस देख सकते हैं कि ये सिलेबस है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का होगा, जिसमें कि आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, 4 मार्क्स ईच। उसके बाद रेस्ट आपके 7 क्वेश्चंस बचेंगे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप्स होंगे, और उन 7 में से आपने कोई भी 4 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो इन टोटल आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंपलसरी है। बाद के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 10-10 मार्क्स के होंगे और वो आपने जो है अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चंस। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। अब यहाँ पे मैंने आपको एक लिस्ट दी है जिसमें कि सभी जो आपके सिलेबाई के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली मैंने कवर किए हैं क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है, जो मेन हमारा सिलेबस में रेफरेंस पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पे आधारित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर कि वो कैसे क्वेश्चन पेपर सेट करता है। एक बात और, जब भी आप किसी से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हो, एक बात का ध्यान रखिए, जो आपका सिलेबस गिवन है आपने हमेशा उस सिलेबस को आगे रखना है। उस सिलेबस में जो टर्म्स, जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड आते हैं। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग का चैप्टर था वो था नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो यही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम भी स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कि आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेचर को एक्सप्लेन कीजिए। देन आपका सेकंड चैप्टर था जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। वही क्वेश्चन में हमने डाल दिया कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। देन नेक्स्ट हमारा डिसीजन मेकिंग पे था। तो आप डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। देन व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। फिर डिमांड कर्व या शेड्यूल को बनाइए, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन हमने कंसेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास में किया था, जो मैंने आपको क्लास में भी साथ के साथ बताया था कि एक्सटेंशन और इंक्रीज दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, कि एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। आपको पता है एक्सटेंशन इज ऑल ड्यू टू प्राइसेस बट इंक्रीज इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो जब प्राइस का इन्फ्लुएंस है तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। जब अदर फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस है अदर देन प्राइस तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। तो ये दोनों प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी किया था, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको तीनों तरह से, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिक क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, ये पूछा जा सकता है। फिर हमने मैथड्स को स्टडी किया था। आपको याद होगा हमने 6 मेथड्स किए थे इंक्लूडिंग ग्राफिक मेथड। तो ये सारे के सारे मेथड्स पर भी इंडिविजुअली आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। इन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये भी आ सकता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आपको पूछा जा सकता है। देन आपको डिमांड के चैप्टर में से आपको व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डिमांड एस्टिमेशन, व्हाट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग, उसका जो सैम्पल सर्वे मेथड है उसमें पूछा जा सकता है। देन प्रोडक्शन पे आ जाते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्शन डिसीजंस। फिर आपको व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी पूछा जा सकता है। रिटर्न्स टू फैक्टर क्या है, रिटर्न्स टू स्केल क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है, या व्हाट इज़ एन आइसोक्वेंट कर्व।
जिसके ऊपर की फुल फ्लैज वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है। तो ये सारे आपको पूछे जा सकते हैं। देन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट के चैप्टर में से ये सारे क्वेश्चन है। व्हाट आर एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट, फिर आपको डिफरेंट शेप्स पूछी जा सकती है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कर्व्स की शेप क्या होती है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। देन मार्केट फॉर्म्स पे आपको पूछा जा सकता है परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, मार्केट प्राइस क्या होती है, नॉर्मल प्राइस क्या होती है, इक्विलिब्रियम कैसे होता है फर्म का या इंडस्ट्री का परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। जैसे जब हमने मोनोपोली में किया था, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, व्हाट इज डंपिंग, व्हाट इज एक्सेस कैपेसिटी, व्हाट इज नॉन प्राइस कंपटीशन, व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कंसेप्ट आ गया। तो ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज ओलिगोपोली, व्हाट इज प्राइस रिजिडिटी, व्हाट इज प्राइस लीडरशिप, सिमिलरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली ओलिगोपोली में जो डिमांड कर्व किंग्ड क्यों होता है, इन्फ्लेशन क्या है, ओपन इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये इन्फ्लेशन चैप्टर पे बेस्ड है। सिमिलरली व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर हम बिजनेस साइकिल्स पर चलते हैं। बिजनेस साइकिल्स में आपको 4 फेजेस के ऊपर भी पूछा जा सकता है, डायग्राम बनाओ, 4 फेजेस बताओ कौन कौन से होते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डिप्रेशन, बूम, रिसेशन, रिकवरी, चारों पर अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। और आपको फुल फ्लैज भी आ सकता है कि व्हाट आर द ट्रेड साइकिल्स। तो ये थे हमारे सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 4 मार्क्स की कैटेगरी में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में बेटा जो भी आपको सिलेबस में कंसेप्ट दिया हुआ है फुल फ्लैज उस पूरे के पूरे टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि एक्सप्लेन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसमें फुल फ्लैज आ गया, नेचर भी आ गया, सिग्निफिकेंस भी आ गई, यानी कि नेचर और इम्पॉर्टेंस दोनों ही आ गई एक ही क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप में। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें भी फुल फ्लैज आपने पहले डेफिनेशन देनी है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है, ये 3 तरह की हो सकती है। फिर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हुए बताना है कि वी हैव नेक्स्ट 6 मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और 1 बाय 1 आपने सभी को एक्सप्लेन करना है। देन जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये डायग्राम को बनाते हुए इनकम मेथड वाला डायग्राम आपने इसमें बनाना है, उसको बनाते हुए आप इसको फुल फ्लेज एक्सप्लेन कर सकते हो। सिमिलरली आपको पूछा जा सकता है कि फोरकास्टिंग की सारी डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स बताइए। सिमिलरली कि उसकी एस्टिमेशन कैसे होती है ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के केस में। सिमिलरली आपको फुल फ्लेज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, जिसको कि आपने टेबल डायग्राम के और फुल स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन के साथ देना है। सिमिलरली आपको रिटर्न्स टू स्केल भी पूछा जा सकता है। इवन आपको ये भी पूछा जा सकता है किसी भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग या कांस्टेंट, इनके ऊपर भी आपको अलग से भी पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर टाइप्स में। सिमिलरली आपको पूछा जा सकता है कि कैसे आप एक्सप्लेन करोगे आइसोक्वेंट अप्रोच के साथ दोनों ही रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल को। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप कॉस्ट कर्व्स बनाओ सारे। ये मॉडर्न अप्रोच में भी पूछे जा सकते हैं और जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे भी पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जाता है अक्सर कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको एनवेल्प कर्व यानी कि लिफाफा कर्व क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अक्सर। सिमिलरली जब मार्केट फॉर्म्स में आ जाएंगे, आपको चारों मार्केट फॉर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली चारों पे पूछा जा सकता है अलग अलग तरह से कि एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन पे भी आ सकता है, मोनोपोली पे भी आ सकता है, मोनोपोलिस्टिक पे भी आ सकता है। इवन मोनोपोली में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटर्मिन्ड अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है।
उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो है ओलिगोपॉली में कि व्हाट इज़ ओलिगोपॉली, हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटर्मिन अंडर ओलिगोपॉली, या ये भी पूछा जा सकता है व्हाई द डिमांड कर्व इज किनकी अंडर ओलिगोपॉली, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इन्फ्लेशन वाले चैप्टर से आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, आपसे डिमांड पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। कौन कौन से मेजर्स हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या सरकार कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रही है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या इन्फ्लेशन के कम या ज़्यादा होने पर इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंट फेजेस क्या हैं, फिर ये दोनों ही मॉडल पूछे जा सकते हैं। हिक्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल भी पूछा जा सकता है और सैमुअल्सन मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ये आ सकते हैं, लेकिन इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो उसकी बॉडी पर पूरा ध्यान देना है। आपने पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर देनी है लॉन्ग आंसर टाइप में, फिर आप स्टेटमेंट दोगे या डेफिनेशंस दोगे, फिर आप शेड्यूल देते हो, डायग्राम्स देते हो, एक्सप्लेनेशन करते हो, और लास्ट में आपने कंक्लूजन ज़रूर देना है जब भी आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर पाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।